हेलो गाइस, आरके एप्टीट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मैथ सेक्शन में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये परसेंटेज का पहला क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहली बात है कि परसेंटेज को मैंने पहले क्यों मतलब सिलेक्ट किया है एज ए क्लास लेने के लिए, तो भाई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है कह सकते हैं जो अक्सर हर एक चैप्टर्स में लगभग आपको देखने मिल जाएगा। थोड़ा ना थोड़ा उसमें कैलकुलेशन परसेंट से रिलेटेड होता है। मतलब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो भाई उसमें भी परसेंटेज की आवश्यकता है। अगर आप SICI कर रहे हैं उसमें भी परसेंटेज की जो वैल्यू है देखने को मिल जाती है हमें। अगर आपने मेंसुरेशन का चैप्टर उठा लिया उसमें भी परसेंटेज देखने मिलेगा। तो परसेंटेज जो है कई जगह आपको हर एक तरह का चैप्टर्स में नजर आ जाता है। तो परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना तो परसेंटेज अच्छी तरह से आना चाहिए। तो परसेंटेज में क्या करना है कि किस तरह से आप सॉल्व करें कि इजी वे में और जल्दी में बन जाए। करने का तो बहुत सारा तरीका होता है और उसमें आप काफी समय भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो वो सब मैट्रिक्स आपके सामने लाया हूं आज कि आपको जल्दी में शॉर्ट वे में कैलकुलेशन फास्ट करते हुए परसेंटेज का जो कैलकुलेशन होता है ना उसको फास्ट जब कीजिएगा ना तो मैथ देखिए कितना फास्ट बनता है, जल्दी बनता है। कई लोग होता है कि 15 सेकेंड में ही मैथ को सॉल्व कर देता है। कई लोग होता है कि 15 मिनट में भी नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो काफी समय व्यतीत हो जाता है। अब वो जमाना थोड़े है। अब SSC या रेलवे किसी भी विभाग में भाई बैंक को किसी में भी अब देखिए टाइम बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंस बात हो गया है कि टाइम को घटा दिया गया है। तो अब कम समय में आपको जल्दी बनाना है तो इसके लिए आपको आना चाहिए कि भाई कैसे बनता होगा जल्दी। तो चलिए मैं आज जो है परसेंटेज से रिलेटेड आपको ट्रिक्स या कह सकते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के जो प्रोसेस है उसको बताता हूं। शुरू करता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इस तरह का वीडियोज वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दिए। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन परसेंटेज जो काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या है भाई? प्रति और शत अगर बताए दो अलग अलग शब्द है। प्रति मतलब एक है ना, शत माने 100, तो 100 ये जो है परसेंट का मतलब निकल के आता है 100 यानी कि 100 ये बात बोलता है। तो ये अक्सर आपको परसेंट में इसी से रिलेटेड माने ये रहेगा ही आपके पास। अब देखिए करना क्या है। अगर मैंने कह रखा है कि किसी चीज का परसेंट अभी सिंपल वे में थोड़ा थोड़ा हम लोग लेंगे फिर बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे हम लोग क्वेश्चंस को। मान लीजिए 100 लिखा मैंने, 100 का 10%। तो ये बड़ा आसान तरीका से इंसान बता देगा, इस तरह से लिख देगा ना कि भाई ये 10 आ गया इसका वैल्यू। अगर 100 रुपीज से यार उसका 10% बात पूछ रहा होगा तो 100 इंटू 10/100 कर देता है इंसान, करता है ना। और इस तरह से ये 10 हो गया। अगर मान लीजिए बोल रखा है कि चलिए 1250 का ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है 20% कितना है, तो इसका क्या करोगे 20/100 कर दोगे तो है ना, ये कट गया 5 कितना कट जाएगा इतना यानी 250। ये तो आप लोग करते ही आ रहे हैं, अभी तक यही कर रहे थे। ऐसे बन सकता है लेकिन ये टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाता है, इसमें समय का बहुत ज्यादा फेर है ना, ज्यादा समय लग जाएगा। और जब क्वेश्चन इस तरह ना रख के अगर इसमें समझ रहे ना, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 100 का वो जबरदस्ती क्वेश्चन को फैला दे 0 ऐसे % दे दिया मान लीजिए, तब तो फिर सरदर्द होने वाला बात है ना कि भाई अब इसको कैसे करें, ये करो वो करो। तो ये सब चीज को मैं समझाने वाला हूं कि इसके लिए आपको करना क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है देखिए। तो ये परसेंट निकालने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि परसेंट निकालने के लिए किसी चीज के साथ आपको क्या करना है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो भाई, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 1000 ले लिया मैंने, इतना का कुछ भी बोल 37%। तो ये आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो ये हो गया 37 370।
तो ये तो प्रोसेस ही बन जाता है। लेकिन अगर आपको फास्ट में करना है ना, मतलब जल्दी करना है, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया फिर 100 का ये %, इसको भी कैसे करते हैं लोग, देखिए 100 का ये कितना करेंगे, कितना हो जाएगा 25/2% है ना। फिर इसको लिखता है लोग 25/2 इंटू 1/, इतना, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग वाला बात है। देखिए हाँ, ऐसे करोगे तो इसमें कितना समय लग जाएगा, बहुत समय नहीं लग रहा। तो ऐसे इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करना हमें, तो फिर करना क्या है, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ आपके सामने, और मैं उस तरह का जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं दूर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको नोट्स वगैरह बनाते रहना है, ठीक है, सिर्फ वीडियो वगैरह देखने से नहीं होगा, आप नोट्स बनाएं तभी जाके होगा। तो देखिए सबसे पहला बात है आपको फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब इस % को तोड़ने पर क्या आता होगा उसका वैल्यू। अगर हम बात करें कि 100% का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1, गोटा गोटा, सीधा सीधी मोटा मोटी अगर आप समझे 100 का मतलब है 100% का मतलब है 1। अगर हम 50% का बात करें तो इसका मतलब क्या है, हाफ होगा कि नहीं, आधा होता है। उसी तरह से अभी मैं ये ऐसे वैल्यूज को ले रहा हूं जो बड़ा इजी है, तो आप देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है 1/4 और इसका मतलब होता है 1/5। कैसे निकल रहा है ये, कैसे निकल रहा है भाई, तो सीधी सीधी अगर हम बात करें 25% का मतलब क्या है, 25/100 नहीं लिख सकते इसको, फिर 25 1 जा 25, 4 में कटेगा, तो ये 1/4 होता है। तो आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा 25%, तो वहां 25 को डायरेक्ट 1/4 लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपको, तो मैं फंक्शन वैल्यू जो भी है मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। फिलहाल अभी इसको देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पूरा आपको करवा दूंगा, जितना फंक्शन वैल्यू है सब करवा दूंगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई 52 का 25% प्लस 20 का 20%। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, आपको ये नहीं करना है कि 52 इंटू 25/100 ये सब करोगे तो फिर बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एक बार आपको सीख लेना है, सीखने के बाद जल्दी होगा। अभी तक नहीं सीखे हैं तो आपको लगता होगा बहुत टाइम लग रहा है, और मैं यहाँ बता भी रहा हूं तो टाइम लग रहा होगा ना, लेकिन अगर आपको वो दिमाग में सेट हो जाए बात कि हाँ ये ऐसे बनता है, तो फिर वो जल्दी बनने लगेगा। तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना। तो ये कट जाएगा कितना में, 13 में, प्लस लिखा हुआ 20 का। अब 20% का क्या मतलब होता है 1/5, तो ये 5 से कट जाएगा 4, तो 13 प्लस 4 कितना हो गया 17। तो ये आप माइंड में माइंड सेट बना लीजिए भाई कि कैसे करना है, क्या करना है, पूरा माइंड में कैलकुलेशन करना है हमें। अभी देखिए 52 का अगर आप इसको ऐसे करते 52 का 25 यानी 25%, फिर इसको काटने में दिक्कत हो जाता है। एक्चुअल क्या होता है, अभी तो आपको डेटा बहुत आराम से दिख रहा है 25-20%, लेकिन जब डेटा थोड़ा सा है ना अलग तरह का देगा, पॉइंट में दे देगा, ऐसा ऐसा देगा जो आपको समझ, मान लीजिए कि भाई ऐसे दे दिया 33, ऐसे दे दिया %, कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन का क्या है कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए ऐसे दे दिया इतना %, तब फिर फंस जाओगे, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो आपको ये ऐसे नहीं करना है, तो पूरा फंक्शन वैल्यूज आपको याद करना है, और मैं करवाऊंगा आपको इसे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन को ऐसे फास्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन में और लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए लिख देते हैं 1270 का 33n इतना %, क्या होगा इसका, इतना % क्या होगा। अब देखिए इतना का मतलब ये एक तो मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको नहीं आता है तो आप तो फिर वही करोगे ना, 33 and 3 99 1 कितना हो जाएगा 100,
और बाई 3 ये सब वगैरह करते रहोगे तो मतलब इतना ये सब लंबा चौड़ा नहीं करना। आपको डायरेक्ट से क्या करना है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए तो आपको पता होगा 33 यानी 1/3 का क्या होता है, 1/3 होता है, डायरेक्ट लिखना है। और पता चल गया है 3 से ये आराम से कट जाएगा, 3 4 जा, सॉरी यहाँ मैं ऐसा ले लेता, खैर रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, इसको डिवाइड करने से मतलब 3 4 जा कट गया और ये 70 है तो कितना में कट जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा पॉइंट, इस तरह से आ जाएगा 2 4 2 3 पॉइंट इतना लगभग अराउंड। अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे ही उठा लिया है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा सही डेटा रहेगा हो सकता है, तो ये आपके सामने इस तरह से, तो इतना हो गया 1 2, इसको आपने क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है, किससे 3 से इसको डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। तो इसमें मेरा कहना क्या है कि ये जो दिया है तो खैर है ही, लेकिन ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका यूज करने सीखना है कि इसका यूज कैसे करना है। तो भाई सीधा 1/3 लिखना है, क्योंकि इसका पूरा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। तो सबका मैं फ्रैक्शन वैल्यू धीरे धीरे सब करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए चलिए ये हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यूज जो है वो सब लिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो चलिए हम लोग कुछ फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1 है। 50 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो इस तरह से कैसे हो रहा है इसको पहले देख लीजिए। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 काट दिए, कितना आया 1, तो ये होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 50% का क्या होता है, 50/100 लिखेंगे इसको तो कितना में कट जाएगा 2, 1/2, तो ये हो गया। इसी तरह से सब किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए 33 and 1/3% के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 100/3%, मतलब 100/3 इंटू 100 कट गया, कितना बचा 1/3, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू इसका हमने तोड़ के लिख दिया है। तो यहां से देखिए 25% के लिए क्या होगा 1/4, 20% के लिए क्या होगा 1/5, 16 and 2/3 के लिए क्या होगा 1/6, 14 and 2/7% के लिए क्या होगा 1/7। तो इस तरह से देखिए सब वैल्यूज मैंने लिख रखा है। तो आपको करना क्या है, ये जितने भी वैल्यूज मैंने बता रखा है इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। लिखिएगा, लिखने के बाद उसको याद करिए, ताकि आप देखिए याद जब तक नहीं करते हैं इसको लिखकर और वो आपके माइंड में जब तक नहीं आता तो फिर कैसे जल्दी कीजिएगा। आपको तो जल्दी बनाना है, समय को बचाना है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि भाई याद कर लेना है। मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ ले रखा है, इसको देखिए कैसे किया जा सकता है। चलिए तो इसको देखते हैं करके। 7290 का मतलब गुना 11 and 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए कितना लिखा है 1/9, तो लगा दीजिए 1/9 प्लस 240 इंटू इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखिए कितना लिखा है 1/12। अब इसको काटिए, 9 का टेबल पता होगा तो आराम से कट जाएगा, 81 में कट गया, 12 20 में। अब देखिए ये आ गया इतना, कितना हो गया 830। बड़ा इजी वे में आसानी से आपको ये हमने 830 830 जो है इसका आंसर निकाल लिया। सिर्फ इसका अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो ये जल्दी निकल जाएगा, वरना फिर आप इसको ऐसा ब्रेक करते रहिएगा तो आंसर भले ही आपका आ जाए लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और टाइम कंज्यूम हो गया तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन छूट जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप कम समय में और सही वे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है इसमें देख रहे हैं आप, तो ये कितना मजा आ रहा है कि भाई मतलब जल्दी बन जा रहा है हमारा, ठीक है। 1320 का 9 and 1/11 का क्या होता है, तो 9 and 1/11 का देखिए लिख रखा है यहाँ 1/11 प्लस 480 इंटू इसका क्या होगा 4 and 1/6 के लिए देखिए कहीं लिखा हुआ है, कितना लिखा है 1/24। तो आपको याद हो जाना चाहिए गाइस, आपको याद हो जाएगा ना जब, तब बड़ा मजा आएगा। अभी याद नहीं हुआ है,
ठीक है। और कोई भी चीज़ नया चीज़ जब सीखते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार सीख जाने के बाद वो बहुत जल्दी फर्स्ट मतलब तरीका से आप उसको कर पाते हैं। तो इसको काटिए, कितना में कट गया 12 20 और ये हो जाएगा 20 में कटेगा ना। 120 प्लस 20 कितना हो गया 140। तो 11 का टेबल अगर याद है तो 12 में कितना हो जाता 132 होता है, कट गया। और ये 24 दूना 48 इतना हो गया। 120 एंड 20 कितना हो गया 140। देखिए कितना फास्ट तरीका से जल्दी हो गया। अभी यहाँ लिख रहे हैं बोल के आपको लग रहा है बहुत समय लग गया भाई, इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको ये समय नहीं लगने वाला। अगर आपको माइंड में एक बार याद हो जाएगा तो आप माइंड से अपने आप कैलकुलेशन करने लगे। और आपको यही करना है माइंड में। देखिए मैथ अगर आपको जल्दी करना है ना, इसके सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है कि भाई आप माइंड में कैलकुलेशन चालू कर दीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, माइंड में कीजिए, टेबल्स पूरा याद कीजिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो ये आप फ्रैक्शन वैल्यू जल्द से जल्द याद करें जितना भी है, और लिखिए और याद कीजिए इसको। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप याद कीजिए। और क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं, तो आज इतना इसको देख लीजिए। आप चाहे तो अपने मन से इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू और भी अधिक याद कर सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख रखा है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप ऐसे फास्टली जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं परसेंटेज का जो आगे का टाइप से क्वेश्चंस का वो मैं लेकर आ रहा हूं, और सभी जितने भी टाइप्स होंगे मैं सभी को करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहेंगे। इसी तरह से डेली मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं और लाता रहूंगा। और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होता है, भाई सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा तो वीडियो लाना तय है, लेकिन आपका सिलेक्शन होना भी तय है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेहनत कीजिए, जरूर होगा सिलेक्शन, ऐसा थोड़े है कि नहीं होगा। जब मैं इतना अच्छा वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते अपने लिए, अपने लाइफ के लिए? तो आप जरूर से मेहनत कीजिए। ठीक है, मैं जितना भी टॉपिक है, अभी परसेंटेज मैंने शुरू किया, परसेंटेज के बाद देखते हैं धीरे धीरे सब मैं करवा दूंगा, आपको कवर करा दूंगा। और SSC GD वाले लोग के लिए मैं बता दूं, अभी जो SSC वाले मैंने मतलब नोटिफिकेशन तो दे दिया है, मतलब एग्जाम डेट नहीं दिया है, बहुत जल्द एग्जाम डेट दे दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप अपना तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए। ये नहीं कि अभी तो डेट आया नहीं है, डेट आएगा फिर पढ़ लेंगे, ऐसा ना करें। तो आप अभी से लग जाए। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो भी वीडियो है लाऊंगा। अभी मैथ्स चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, इसके बाद और भी जितने टॉपिक है धीरे धीरे हम लोग सब अपने चैनल में आप लोग को देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और ला पाऊँ। ठीक है, तो गाइज आप हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिएगा। ठीक है, और आपका प्यार सपोर्ट हमें चाहिए, तो आप इस तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, हम ताकि मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। ठीक है, चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, बाय।